नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं शारदा हॉस्पिटल में हूं। शारदा हॉस्पिटल यानी ग्रेटर नोएडा। और शारदा हॉस्पिटल के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो शारदा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा क्या यूपी का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, दूर दूर से पेशेंट आते हैं। और शारदा हॉस्पिटल का अच्छा होना यहाँ के डॉक्टर्स की वजह से भी है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और शारदा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी काबिल हैं। तो मेरे साथ एक डॉक्टर हैं, काफ़ी काबिल डॉक्टर हैं और सीनियर डॉक्टर है। तो मैं मनीष भारती जी आपका स्वागत करता हूँ खबर 24 एक्सप्रेस में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष भारती, मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशनल इंटेंसिविस्ट in the Department of Critical Care Medicine at Sharda School of Medical Science and Research, Sharda Hospital. So, thank you Manish for inviting me for this discussion. यहाँ पर हम नहीं, थैंक यू तो मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि सर आप हमेशा बिजी रहते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। I do understand Manish, but at the same time, you know, having an opportunity to be here with you and presenting our ideas, हम जो अपने आइडियाज़ यहाँ से बाहर लेके चल रहे हैं जी, वो एक बहुत बड़ी आपस में अगर देखा जाए तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि जब तक लोग जानेंगे नहीं वो आएंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। उनको वो सही जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, पेशेंट्स की जो एक्सपर्टाइज की जो रिक्वायरमेंट है मनीष, वो कैसे मिलेगा? बिल्कुल। तो आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब दैट यू आर टेकिंग आवर आइडियाज, टेकिंग आवर एक्नॉलेजमेंट्स, टेकिंग आवर अकम्पलिशमेंट्स जो हमने किया है और वो सोसाइटी तक ले जाना। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आपकी जो जर्नी है, क्योंकि आपने जैसे हमारा डिस्कशन हुआ कि आपने अपोलो हॉस्पिटल से शुरुआत की, इसके बाद आप मिडिल ईस्ट गए और इसके बाद फिर आप शारदा हॉस्पिटल आए। तो ये थोड़ा सा आप हमारे जो ऑडियंस है उसको जर्नी अपनी बताएं तो अच्छा लगेगा डॉक्टर। थैंक यू मनीष। ये मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी लाइफ में, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग थी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है जी। उसको करने के बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किया था एनेस्थीसियोलॉजी में। मैं मौलाना आज़ाद में रहा, वहाँ पे एहसास करी। उसके बाद गिवन द फैक्ट, बिकॉज मेरा कहीं ना कहीं से बहुत शुरुआत से ही बहुत रुचि था जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं, द पेशेंट्स हु आर सिकेस्ट इन आईसीयू, जो बहुत ज़्यादा सिक होते हैं, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं मेरा रुझान बहुत पहले से था उन मरीजों के लिए। तो जब मैंने उन मरीजों को थोड़ा देखना शुरू किया अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे, तो क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है जो मिस था उस टाइम पे, आज से मैं 20 साल की बात बता रहा हूँ। तो देन आई स्विच ओवर टू कॉर्पोरेट हॉस्पिटल विच इज इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली ट्रेनिंग लिया क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, जो वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं, उनके साथ मेरा लगभग 2-3 साल में उनके साथ रहा। उसके बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। लगभग मैंने 3-4 साल ट्रांसप्लांट में निकाले, जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसप्लांट सेंटर है डॉक्टर सुभाष गुप्ता के साथ। उसके बाद मनीष देन इसी एक्सपीरियंस को मैं और मल्टीप्लाई करने के लिए आई वेंट टू द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में प्रिंस सुल्तान कार्डिक सेंटर, जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड ट्रांसप्लांट सेंटर फॉर द कार्डिक, मैं वहाँ गया। वहाँ पे हम लोगों ने एज अ चेयरमैन टू द क्रिटिकल केयर मेडिसिन आई जॉइंड ओवर देयर। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें इनोवेट करी। उन चीज़ों को हमने जो यहाँ पे सीखा था वो उन चीज़ों को वहाँ अप्लाई किया। कोविड के टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि नाउ देयर इज अ क्राइसिस इन दिस कंट्री, एंड गिवन द फैक्ट दैट आई रियलाइज कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच दिस कंट्री नीड्स इमेंसली। इस चीज को, इस डेफिसिट को, इस वॉइड को, इस वैक्यूम को रिप्लेस करने के लिए आई केम बैक टू दिस कंट्री। और मैंने ये शारदा हॉस्पिटल में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, एंड थैंक यू शारदा हॉस्पिटल फॉर गिविंग अस यू नो द विंग्स एंड टू फ्लाई हाई इन दिस फील्ड ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन। लास्ट 1.5-2 years से मनीष आई एम बीन देयर इन दिस हॉस्पिटल helping the sickest of the patients in ICU. I'm taking care of all these patients, and by the support of everybody in this hospital, we have been able to give so many patients life, and now they're able to enjoy their life, you know, at their home with their loved ones. नहीं तो खैर डॉक्टर्स का काम है, और जो आप काम कर रहे हैं बखूबी निभा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अपना लाइफ नहीं बचता है इसमें, जो जिस पेशे में आप हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, शारदा हॉस्पिटल में आप आए तो यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा अभी? मनीष, ये एक आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा हॉस्पिटल में जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पर
यहाँ पर क्रिटिकल केयर मेडिसिन की एक बहुत डायर इमरजेंसी नीड थी। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने फेस किया कि यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसीज हैं, मैनेजमेंट ने भी रियलाइज किया। जब इन सब चीज़ों को बैठ के हमने डिस्कस किया तो हमें रियलाइज किया कि हमारे पास एक डेडिकेटेड क्रिटिकल केयर टीम होनी चाहिए। जी बिल्कुल। उस टीम को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया एंड देन वी जॉइंड दिस हॉस्पिटल। मेरे साथ डॉक्टर राममूर्ति शर्मा हैं, डॉक्टर अंकित हैं और फिर हमारे साथ जूनियर डॉक्टर्स हैं। हम सब ने मिलके फिर यहाँ पर इन द लास्ट 2 years आई वुड से वी हैव डन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। ओके ग्रेट। जो मैं आपसे नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स में शेयर करूंगा। और इसमें कभी भी कुछ चीज़ जब अच्छी होती है मनीष, इट इज़ नॉट अ वन पर्सन एफर्ट। बिल्कुल। इसमें पूरी की पूरी कायनात आपके साथ मिल जाती है। बिल्कुल। जिसमें हम लोगों के एफर्ट्स के साथ साथ हमें जो मैनेजमेंट का सपोर्ट था, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट था, जी, more specifically Mr. P.K. Gupta जी, Y.K. Gupta जी, Mr. Rishabh and then Dr. गटपाइले, हमारे HOD का सपोर्ट, हम सब ने मिलके कुछ इस तरीके से इसको इतने अच्छे लेवल पे लेकर आए कि नाउ अगर आप देखेंगे, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ मनीष, इंडिया में फर्स्ट ब्रोंकोस्कोपी सेंटर जो इंटेंसिव केयर वाले वो ड्राइव कर रहे हैं वो शारदा में है। और ये हमने प्रोजेक्ट किया इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। ग्रेट। जर्मनी के डॉक्टर तुषारा वीरावन्ना who is a very big brand and very big ambassador for the bronchoscopy service, उन्होंने यहाँ पर आके इस सिस्टम को, इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया along with the people from Sri Lanka, people from Bangladesh, people from Nepal। ये सारे के सारे लोग आके मिलके we are the first center in this country which is dedicated for the bronchoscopy by the intensivist for the intensivist। मतलब इसको जो करेंगे वो इंटेंसिव केयर के एक्सपर्ट लोग हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आपने ब्रोंकोस्कोपी का नाम बताया, ये एग्जैक्टली है क्या? मतलब किस चीज़ के कैसे पेशेंट्स इसके होते हैं और क्या इसकी ज़रूरत होती है? तो एक बारी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मनीष, ये बहुत आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्रोंकोस्कोपी जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? जी, सी ब्रोंकोस्कोपी इज लाइक there is basically a camera which is attached to एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या है? एक तरीके की दूरबीन है। ओके। वो दूरबीन आपके फेफड़े में जाती है। बिल्कुल। जो भी मरीज, कोविड के टाइम पे हमने ये बहुत ज्यादा रियलाइज किया, कोविड के टाइम पे इतने सारे पेशेंट हमारे पास आते थे लंग्स प्रॉब्लम्स के साथ। हर मरीज को वेंटिलेटर पे डालना इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट? प्रॉब्लम्स होती थी कि पेशेंट इज नॉट एबल टू कॉफ आउट द सेक्रेशंस, बलगम फंसा पड़ा है, बहुत स्टिकी है। जब तक आपका विंड पाइप जो आपके फेफड़े हैं जब तक वो क्लीन नहीं है तब तक आप स्वच्छ हवा लेंगे कैसे? बिल्कुल। तो उस विंड पाइप को क्लीन करने के लिए दिस इज बेसिकली, जिसको मैं बोल रहा हूँ दूरबीन, इसमें कैमरा अटैच होता है जिसके थ्रू हम जाते हैं, नाक से या मुंह के रास्ते हम लोग जाते हैं और जब हम लंग्स में पहुंचते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, अगर जो बलगम की प्रॉब्लम है या कुछ और इश्यूज है उसको हम लोग निकालते हैं। बिल्कुल। इस टेक्निक ने, अगर आप मेरे से पूछेंगे मनीष, हैज ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनाइज, मैं कहूँगा रेवोल्यूशन लेकर आया था इन टर्म्स ऑफ द केयर ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट्स जिनमें कोविड की प्रॉब्लम्स थी। बिल्कुल। उसी चीज़ को फिर हमने आगे चल के यूज़ करना शुरू किया और मैं आपको बताना चाहूँगा मनीष, थ्रू ईच वन ऑफ यू, इन द लास्ट 1 year, पिछले 1 साल में विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 400 के करीब ब्रोंकोस्कोपी करी है आईसीयू के मरीज में। वो सारे मरीज, एंड उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम they have been saved, they are alive and they went home। वो घर गए। क्या बात, बहुत बड़ी बात। तो ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट था और इसी चीज के लिए मैं मतलब बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड दैट यू हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बताना चाहूँगा इस चीज को हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, जी, जो इंडिया की एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन को रिकॉग्नाइज करती है। हर कंट्री की अपनी एक सोसाइटी होती है। बिल्कुल। IACCM इंडिया के लिए है, उन्होंने इस वर्क को रिकॉग्नाइज किया और आपको अवार्ड भी इसके लिए, यस, आपको सम्मानित किया गया। यस, तो इसी के लिए बिकॉज ये कंट्रीब्यूशन एक इमेंस था इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, सो दे अवॉर्डेड मी विद द IACCM प्रेसिडेंट साइटेशन अवार्ड 2022 and 2023। जी। और इन द मेन कॉन्फ्रेंस पीपल अंडरस्टूड, पीपल हाईलाइटेड, एंड इसी चीज़ को फिर हमने जर्मनी के साथ कोलैबोरेट किया। जी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ हमने वो एकमात्र कॉन्फ्रेंस करी, फिर हमने होटल में बाहर जितने भी दिल्ली NCR के जो लोग हैं उनको बुलाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल से। सो मनीष, कहने का मतलब ये है कि हर हॉस्पिटल जो दिल्ली NCR में आसपास है उसके जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं उन सभी को इन्वाइट किया, उनको ये सारी चीज़ें बताई गई एंड एवरीबडी हैज़ एन एप्रिसिएशन। और अब इसी चीज़ को हम लोग नॉर्थ इंडिया में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। वी आर इन शारदा,
नाउ वी आर गोइंग टू गो इन अमृतसर, उसके बाद वी आर प्लानिंग इन बांग्लादेश। तो ये शारदा के साथ ही लेके जा रहे हैं? शारदा के साथ। शारदा के एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि फैमिली इज द की। आप हम एक सब यहाँ पर एक फैमिली की तरह है, जो भी जाएंगे सब एक साथ जाएंगे। हमारी टीम के जो डॉक्टर्स हैं, शारदा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, इनफैक्ट निर्मल आपके साथ हैं, तो जो हमारे मार्केटिंग के लोग हैं, मतलब द रीजन वाई बिकॉज अगर आपको लाइफ में लंबा दौड़ना है तो आपको साथ में दौड़ना है। साथ में दौड़ना, बिल्कुल। अकेले दौड़ेंगे तो आप हो सकता है कुछ देर के लिए जल्दी चले जाएं, मगर थक जाएंगे। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट वी आर कीपिंग अलाइव इन दिस द प्रोजेक्ट। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक मेरा और सवाल है, जिस एरिया में आपका हॉस्पिटल है, शारदा हॉस्पिटल, शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर है और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और शारदा का काफ़ी नाम भी है, यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं वो गाँव देहात के पेशेंट्स भी बहुत आते हैं, तो उनको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत सीधे भी होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मतलब उनकी जो परेशानी है वो एक परेशानी होगी, वो उसको बहुत ज़्यादा हाइप कर दे, तो उसको वो कैसे आप हैंडल करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मनीष, मैं थोड़ा सा मतलब बल्कि इनफैक्ट मैं आपसे शायद डिसएग्री करूंगा इस बात पे। अच्छा। अगर आप मेरे से पूछेंगे, मेरे लिए सबसे इजी जॉब होता है कि जब व्हेन आई मीट द पीपल फ्रॉम द सिंपल हम्बल बैकग्राउंड, मेरे को इन द लास्ट 2 years अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे शायद ही कभी कोई प्रॉब्लम हुई है किसी भी ऐसे मरीज से जो चाहे गांव से है, देहात से है। बल्कि मुझे लगता है ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है व्हेन यू आर टू मच टेक्निकली एडवांस्ड। सो पुराने ज़माने में भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पुराने लोग जो हमारे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट फैक्टर बहुत है। एजुकेशन भी डॉक्टर को भगवान माना जाता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ मनीष, भगवान और भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर कोई जान बचा रहा है वो भगवान है। और सीरियसली आप जब एक बहुत अच्छा कॉज कर रहे हैं, उसको पता है कि मेरी जान जाने वाली है, बहुत परेशानी झेल रहा है, और आप उसकी परेशानी दूर कर देते तो आप उसके लिए भगवान ही हो गए। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये एक जो एडजेक्टिव है भगवान का, ये हमें थोड़ा समझना जरूरी है। बिल्कुल। वी आर बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग the care to the sickest of patient. I find it as a blessing. I take it as an opportunity. I take it as the prestige that I have been chosen as an instrument in this process to take care of my patients. Anybody who's taking care of the sickest of the patient, they don't belongs to Bhagwan. उनका पर्पस ये है कि हाँ ठीक है, आपको एक मौका मिला है सेवा का जो आपको करना चाहिए। मगर इसी बात को अगर हम आगे लेके चलें, जो आपका पहला क्वेश्चन था, मेरे को और हमेशा ये मेरा मानना है, जितने भी हमारे जो भाई बहन, माता पिता जो गांव के बैकग्राउंड से हैं, सब लोग हमें यहाँ पर अगर देखा जाए, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको समझ में आनी चाहिए आपकी बात। बिल्कुल। अगर आप किसी से कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं और कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, अगर आप दोनों में आदान प्रदान ही ठीक तरीके से नहीं है, तो चाहे आप गाँव से हैं, चाहे आप सोसाइटी से हैं, हाईली प्रिविलेज्ड डिलाइटेड सोसाइटी है, you will always have a confusion and you will have more conflicts. बिल्कुल, समझना जरूरी है और समझाना जरूरी है और टाइम देना जरूरी है। ये 3 ऐसी की जरूरी पॉइंट है। अगर आप ये कहीं पे भी देंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि योर पेशेंट और योर पेशेंट फैमिली विल हैव एनी ट्रबल। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, इसके अलावा थोड़ा सा और मैं जानना चाहूँगा, जो आपको अवार्ड मिले हैं इस टाइप से, कुछ और भी अवार्ड्स आपको सम्मानित किए गए हैं? ऐसा है मनीष, बिकॉज नाउ इन द लास्ट 2 years जब से मैं इस कंट्री में वापस आया हूँ, आई एम वेरी एक्टिव इन द सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन। So, in fact, today after this meeting, I again have to go and deliver one session. जिसमें it's going to be an award again from there is a one university close by. Okay. तो point here is that कि we keep on receiving awards. It's not a problem. But important चीज़ ये है कि अगर मैं major contribution की बात करूँ, तो जो मैंने आपसे शेयर किया, जैसे ब्रोंकोस्कोपी है। दूसरा जो सबसे major important है, शारदा यूनिवर्सिटी में हमने यहाँ पर critical care training, मान लीजिए मुझे अच्छा आता है, आपको अच्छा आता है, बिल्कुल। अगर मैं इस चीज को आगे लेके ही ना चलूं, तो ये प्रथा आगे कैसे चलेगी? सो इफ आई हैव समथिंग जिसमें आई हैव अ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, नाउ इट्स माय ड्यूटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड प्रिविलेज टू ट्रेन द पीपल ऑफ द कमिंग जनरेशन। तो उसके लिए हमने यहाँ पे IDCCM ट्रेनिंग जो है वो शुरू किया है। इसको इनिशिएट करने वाले मतलब डॉक्टर राममूर्ति शर्मा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनके साथ मैंने मिलके इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। क्रेडिट गोज टू डॉक्टर शर्मा। मैं कहूँगा कि फिर अगेन एज एन इंस्ट्रूमेंट आई एम देयर इन द प्रोसेस। डॉक्टर अंकित हैं साथ में, हम लोगों ने तीनों ने मिलकर ये प्लान किया, इसको हमने एग्जीक्यूट किया विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट कि भाई हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। अगर हम इतना अच्छा कर रहे हैं तो क्यों ना ये विजिबल हो
और साथ साथ क्यों ना हम इसको आगे लेके चलें। बिल्कुल। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने शुरू किया है, तो किन लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है और क्या इसकी खासियत है? सो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मनीष। एक जो हमारा IDCSM का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जी। वो तो डॉक्टर्स जिनके पास एक बेसिक स्पेशलिटी डिग्री है, जैसे MD एनेस्थीसिया है, मेडिसिन है, ये कुछ ऐसी मेजर ब्रांच होती हैं, इमरजेंसी मेडिसिन है, सर्जरी है। इन लोगों को अगर आगे चल के क्रिटिकल केयर मेडिसिन में ये प्लान करते हैं अपना कैरियर, जो आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा कोविड के टाइम पे द काइंड ऑफ क्राइसिस वी हैव सीन, तो इन डॉक्टर्स की ट्रेनिंग एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर्ड मतलब हम ऐसे नहीं कि रैंडमली कर रहे हैं, एक वो आए पूरे 2 साल के लिए ट्रेन होके जाएं और वो ट्रेनिंग एक कर रहे हैं। दूसरा, इन ट्रेनिंग के साथ भी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। जैसे ब्रोंकोस्कोपी मैंने आपको बताया, ब्रोंकोस्कोपी क्रिटिकल केयर मेडिसिन में अभी तक देखा जाए तो इंटेंसिविस्ट करते ही नहीं थे, उसको करने के लिए पल्मोनोलॉजिस्ट करते थे और उनकी ट्रेनिंग पल्मोनोलॉजी बैकग्राउंड से ज़्यादा है, फेफड़े वाले डॉक्टर हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन यानी एक ऐसी ब्रांच जिसमें जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रेंड डॉक्टर होंगे इन पेशेंट्स को देखने के लिए, जो आईसीयू में एडमिट होते हैं, भर्ती होते हैं, जिनकी या तो लंग फेलियर है या किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, बॉडी फेल कर रही है, ब्लड प्रेशर नहीं है। इनकी ट्रेनिंग को आपको इंड्यूस करना है। ट्रेनिंग के कुछ मापदंड होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एस्टैब्लिश करना है, उसी मापदंड के बेसिस पे यू हैव टू असेस देम और फिर आप उनको आगे लेके चलेंगे। ये ट्रेनिंग आपस अगर देखा जाए आज के टाइम पर बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स which we have seen and witnessed in the last 10 years. Okay. ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलके और बहुत अच्छा लगा बात करके। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को कुछ एक एडवाइस आप दे दें, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और काफ़ी अच्छे एडवाइस दे सकते हैं। तो कुछ ऐसी एडवाइस दें जिसको हमारे जो ऑडियंस है या आपके जो पेशेंट्स हैं वो उसको सुने और उस पर ध्यान दें। मनीष, थैंक यू, आपने टाइम दिया और हम लोगों ने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की। बिल्कुल। मैं बस अपने मरीजों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट। आप अपने डॉक्टर्स पे जहाँ पे भी आप जाएं, जी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप हमारे पास आएँ एंड इफ़ यू आर एबल टू हेल्प यू, हम आपकी सहायता कर सकें। किसी भी मरीज़ को किसी भी तरीके की जो गंभीर बीमारी है, दे कैन कम टू शारदा हॉस्पिटल, वी कैन हेल्प देम। ट्रस्ट पे ही सारी चीज़ें चलती हैं, अपने डॉक्टर्स पे, अपने फिजिशियंस पे, अपनी सोसाइटी पे, सब पे आपको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स थ्रू विच यू आर गोइंग टू गेन नॉट ओनली हेल्थ बट ऑल्सो completely a good quality of life which each one of us is aiming in today's world. बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं मनीष कुमार, शारदा हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा से, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।